आज मैं बंगाल की बहनों को 10 गारंटी देता हूं। पहली गारंटी, बंगाल में बहन बेटियों पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हमारे भारत में सबसे बड़े जो वादे हैं वो इलेक्शन के दौरान किए जाते हैं, और ये भी एक इलेक्शन के दौरान किया गया वादा जिसमें महिलाओं के फेवर में बात की जाती है। आए दिन हम उसके फेवर की बातें सुनते हैं, लेकिन वो फेवर के काम कब होंगे कब नहीं होंगे ये मुझे नहीं पता। अभी रिसेंट में एक महिला का रेप कर दिया जाता है और उसको इतना पीटा भी जाता है और उसको बस से फिर फेंक दिया जाता है। अब उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है, लेकिन कुछ दिन बाद हम फिर क्या सुनेंगे कि उसको रिहा कर दिया गया है। भाई इनको जेल जेल तो सॉरी, इनको फांसी क्यों नहीं होती है? किस किस टाइप के हमें एक्ट चाहिए इनको फांसी देने के लिए? कौन कौन से बिल बनाने पड़ेंगे? भाई अभी मेरे सबको पता है कि बंगाल में एक महिला चुनी हुई है जिनकी बेटी का रेप कर दिया गया था। भाई उनसे बिल बनवाओ ना, वो फील करेंगी ना कि बेटी का दर्द क्या होता है। लेकिन इलेक्शन का मोहरा बना के आप कुछ भी कर सकते हैं। बाय द वे अब देखते हैं इस केस का क्या होगा, और मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ होगा, क्योंकि आए दिन हम यही सुनते हैं कि अब उसको रिहा कर दिया गया है। और फिर ये सारे के सारे एक नारी शक्ति जो भी एक्ट था उसमें महिलाओं की मतलब पावर 33% रिजर्वेशन था। भाई उसमें उसमें 33% रिजर्वेशन भी मत दो, वो उस एक्ट की जरूरत ही नहीं है। आप बस वुमेन की सेफ्टी के लिए बिल बनाओ, वो ही काफी है। भारत में सबसे जो कहते हैं ना लो कैटेगरी में लो लॉ बने हुए हैं वो औरत के लिए, जिनका सिर्फ और सिर्फ पेपर पे लिखे हुए हैं और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ भारत में या कहीं और भी है। आई डोंट नो ये वुमेन के साथ किस तरह की नाइंसाफी है। एंड फिर से बोलूंगी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम, जिसमें एक लार्जेस्ट लॉ भी नहीं है औरतों की सेफ्टी के लिए। बाय बाय। मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं।